Hello student, in this video we are going to discuss third part. Third part, your class 7 chapter number 3 subject your history. Okay, तो थर्ड चैप्टर थर्ड पार्ट हिस्ट्री. तो आइए देखते हैं क्या सेकेंड पार्ट हमने देखा, थर्ड पार्ट. ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक में हम आइए देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस, दिल्ली पर दो बार आक्रमण हुआ. अब मंगोलों के लिए देखते हैं, मंगोलों के लिए इन्होंने कैसे फेस किया था. दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस, दिल्ली पर दो बार आक्रमण हुआ. इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ बेटा. दो बार आक्रमण हुआ. कब कब? 1299 या 13 में और 1302 1303 के समय. एज अ डिफेंसिव मेजर इनका क्या था, रक्षात्मक था. ये रक्षा अपने खुद का रक्षा किए. अलाउद्दीन खिलजी रेज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी. अब इनके अपोजिशन में देखिए मोहम्मद बिन तुगलक. द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के भी समय में हुआ. मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोल आर्मी पराजित हुआ. मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, पराजित हुआ. मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी. मंगोल आर्मी, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना से क्या हुआ, अपनी सेना की मजबूती से क्या हुआ, वो कॉन्फिडेंट था कि उसकी सेना बहुत मजबूत थी. यानी रिसोर्सेज टू प्लान एंड अटैक ऑन ट्रांसोजियाना, यानी ये मंगोलों के आक्रमण से अपने आप को खुद को सुरक्षित करने में क्या था, प्लान बना लिया था. ही देयर फॉर रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इसके पास भी बहुत बड़ी सेना थी. अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन. अलाउद्दीन ने क्या किया, अपनी सेना के लिए नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर, अपनी सेना के लिए एक शहर बनाया. उसका क्या नाम था, सीरी. ठीक है, अपनी सेना के लिए. रादर देन, जबकि कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज़, जबकि दिल्ली सल्तनत में जो 4 सिटीज़ यानी तुगलक के समय में भी क्या हुआ, न्यू गैरिसन टाउन द ओल्डेस्ट ऑफ द 4, जो प्राचीन 4 सिटीज़ थी गैरिसन की तुलना में, कि दिल्ली अखोना वाज इम्पेटाइड ऑफ इट्स रेजिडेंट एंड द सोल्जर्स गैरिसन देयर. उसका क्या नाम था, दिल्ली अखोना. यहाँ पे तुगलक की सेना रहती थी, उनके लिए बनाया गया था. ठीक है, एंड द सोल्जर्स गैरिसन देयर. The resident of the old city were sent to the new capital of दौलताबाद in the south. और इसने क्या किया, अपनी एक नया साउथ में भी एक नया रेसिडेंट बनाया, एक नया आवास बनाया, घर बनाया. किसके लिए, सेनाओं के लिए. और उसका क्या नाम था, दौलताबाद. मतलब नई राजधानी बनाई. तो नई राजधानी, ठीक है. तो एक तरह से इनको आप राजधानी का भी नाम दे सकते हैं कि सीरी का और दिल्ली पूना का. ठीक है, क्योंकि मिलिट्री जहाँ रहती सेना. देखते हैं बेटा, इसमें हो गया ना कंस्ट्रक्टेड. अब आइए फिर द सोल्जर्स हैड टू द बी फेड. दिस वाज डन दो द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट. इसमें क्या था, इन्होंने सोल्जर्स को क्या करने के लिए, यानी भोजन सामग्री के लिए या सैलरी के लिए इन्होंने क्या किया, कलेक्ट को प्रोड्यूस किया. यानी नए नए टैक्स लाए. क्या टैक्स था, कुछ टैक्स इसमें इन्होंने लाया ज़मीन पे, लैंड्स पे, जो गंगा या यमुना के बीच की ज़मीन थी उस पर. और उस पर किसानों पे ये कितने % टैक्स लगाया गया, 50% अलाउड थी. अब तुगलक के समय देखिए, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कंट्रोल एज टैक्स टू फीड. इसने भी वही सेम एरिया किया आर्मी के फीड के लिए. बट टू मीट द लेकिन टू एक्सपेंसिव ऑफ मेंटेनिंग such a large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This coincided with famine in the area. अब लेकिन इसमें क्या था कि इसका एरिया बहुत, इसके सोल्जर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी सुल्तान, जिसके वजह से इसको बहुत परेशानी हुई टैक्सों के मामले में. ठीक है, अदा कॉन्सिडेड विथ फेमिनाइन इन द. तो इसने क्या किया, यानी नए मुद्रा भी चलाने की नीति अपनाई. नए मुद्रा भी चलाने की नीति इसने अपनाई, किसके लिए, सेना को देने. तो नई मुद्रा चलाने की नीति से क्या हुई, यानी पहली मुद्रा जो थी उसका परिवर्तन हुआ.
इसके शासनकाल में। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था बेटा कि मुद्रा का परिवर्तन। ओके, अब आइए देखिए इसमें, तो ये सब भी परिवर्तन। अच्छा, ये चीज़ मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ कमियां भी थी बेटा, तो ये भी आप अगले चैप्टर में भी पढ़ें। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, सोल्जर्स को पेड किया जाता था। अलाउद्दीन चूज टू पे ही सोल्जर सैलरी इन कैश रेदर दैन इक्ताज, ये क्या करता था, नगद भुगतान किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्या क्या इसमें मतलब कैश दिया जाता था सैलरी के रूप में इनको, सोल्जर्स को, किसके मुकाबले, इक्ताज के मुकाबले। यानी तो तमीज़ के समय इक्ता दिया जाता था ज़मीनें, लेकिन अब इसमें क्या दिया, कैश दिया जाने लगा। द सोल्जर्स यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कैश देना स्टार्ट कर दिया। द सोल्जर्स वुड बाय देयर, सोल्जर्स क्या करते थे, इससे अपने सप्लाईज के सामानें खरीद सकते थे मर्चेंट्स के दिल्ली से। एंड इट वाज दस फियर दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइसेस टू स्टॉप दिस, अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स। अब देखिए, जब वो सामान खरीदते थे मार्केट से, तो सामान कहीं महंगा ना हो, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल करना चालू कर दिया कि जो गुड्स के प्राइसेस हैं यानी सामान की रेटें हैं दिल्ली में वो बढ़े ना। और उसके लिए इसने क्या किया कि प्राइसेस वर केयरफुली सर्वे बाय ऑफिसर, इसके लिए ऑफिसर नियुक्त किए गए। किस लिए कि जो मर्चेंट के यानी व्यापारियों को जो अच्छे रेट पे नहीं बेचते थे, महंगे रेट पे बेचते थे, बेईमानी करके बेचते थे, उनको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था। तुगलक के समय देखिए, पेड हिज सोल्जर्स, इसने भी अपने सोल्जर्स को क्या किया, कैश सैलरी दिया पेड में, बट लेकिन कंट्रोलिंग प्राइसेस, लेकिन इसने क्या किया, इसने भी बट लेकिन इसने इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस, इसने भी प्राइसेस को कंट्रोलिंग किया। कैसे, ये जो टोकन, इसने एक टोकन करेंसी यूज किया। अब टोकन करेंसी क्या होता है, एक लाइव जैसे प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, आज के समय पेपर करेंसी है, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल, बट उस समय क्या था, चीप मेटल था, नॉट गोल्ड, जो कि गोल्ड या सिल्वर नहीं था। एक मतलब एक धातु का ही नोट थी, धातु के का ही मुद्रा थी, धातु मुद्रा थी, लेकिन वो गोल्ड या सिल्वर नहीं थी। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दिस कॉइन्स, 14th सेंचुरी के पीपल ने इन कॉइन्स पे भरोसा नहीं किया। दे वर वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट थे। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, उन्होंने अपने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को क्या किया, बचा के रखा। एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी, और वो टोकन करेंसी से ही क्या करते रहे, मुद्रा विनिमय करते रहे। कुछ लेते देते तो उसी टोकन करेंसी लेते, यानी सिक्का जो था वो गोल्ड का सिल्वर को घर में ही रखे रह गए, राजा को नहीं दिए। दिस चीप करेंसी कुड आल्सो बी काउंटरफॉर्टेड ईजिली, और जिसके वजह से जो चीप करेंसी थी वो ईजिली तरीके से बाहर हो गई चलन से और उसका स्तर रेट बहुत ज़्यादा गिर गया। तो ये भी मुद्रा विनिमय, मुद्रा परिवर्तन तुगलक का बहुत ख़राब था। तो बेटा चारों का देख लिए आप। अब आइए अब प्रशासन देख लेते हैं। इनका प्रशासन कैसा था, वर क्वाइट सक्सेसफुल, बहुत अच्छा था। क्रॉनिकल प्रेज्ड हिज रीजन्स फॉर चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड इन मार्केट, यानी मार्केट से सामान अच्छे सप्लाई हो जाता था अच्छे रेटों पे। ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोलियंस, इसने मंगोल आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से बचाया, सुरक्षित रखा। मोहम्मद बिन तुगलक जबकि क्या किया, इसका एडमिनिस्ट्रेशन मीजर्स क्या हुआ, वारा फेल हो गया इसका प्रशासनिक क्षमता। कैसे प्रशासन इसका फेल हो, कैसे हिज कैंपेन इनटू कश्मीर, इसकी क्या इच्छा थी कि डिजास्टर ये कि यह कश्मीर पे भी आक्रमण, कश्मीर इसके राज्य में रहे, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर साबित हुआ, खतरा साबित हुआ कश्मीर पे आक्रमण करना। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड टंगजुयाना एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, इसकी बहुत बड़ी सेना थी जिसकी वजह से इसको बहुत ही परेशानी हुई। क्यों, मीन वाइल जबकि हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, इसके पास क्या थी, बहुत विकट स्थितियाँ भी थी सेना के लिए। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, क्यों हुआ, यानी बहुत बड़ी सेना थी और सब कुछ था, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसने अपने क्या किया कि द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वाज रिजेंटेड, यानी अपने नई राजधानी कहाँ से बना दिया, दिल्ली से दौलताबाद साउथ में बना दिया, और दिल्ली से लोगों को मजबूर किया दौलताबाद ले जाने के लिए, जबकि ज़रूरी थोड़ा है कि सब लोग जाएँ, बहुत बड़ी एरिया थी, बहुत बड़ी सेना थी, तो इसका नुकसान इसको हुआ।
द रेजिंग ऑफ टैक्सेस, इसने टैक्सेस भी बढ़ाया था इन द गंगा यमुना में बेल्ट में, जो कि वाइड स्प्रेड रेवोल्यूशन, जो कि वहाँ के किसान नहीं दे पाए और आंदोलन हो गया। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉर्ड, और अंत में उसको टोकन करेंसी भी वापस लाना पड़ा। मतलब इसके साथ ये गलत हुआ कि कुछ समय की परिस्थितियाँ कहा जाए या इसकी गलत नीतियाँ, कि इसकी ये चारों नीतियाँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फेल रही। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में 42 में। इन दिस लिस्ट ऑफ, इस लिस्ट में आपने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक फेल्योर हो गया, और फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत, और सल्तनत के इतिहास में कोई राजा पहली बार क्या हुआ, फेल हुआ। दिल्ली सुल्तान प्लान कंपेयर्ड कैप्चर मंगोल टेरिटरी, दिल्ली सुल्तान का क्या प्लान था कि कैप्चर मंगोल टेरिटरी, पूरे मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करना, अनलाइकली, जबकि अलाउद्दीन का इसमें डिफेंसिव था। मतलब तुगलक चाहता था कि मंगोलों को पे आक्रमण कर दिया कि उसको मिला लिया जाए, जबकि अलाउद्दीन की ये सोच ऐसी नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मेजर इच्छा थी वह कंसेप्ट एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल, उसकी अगेंस्ट मंगोलों के खिलाफ थी। क्यों बेटा, क्योंकि उस सेना जो थी वो मंगोलों के खिलाफ लड़ाई नहीं करना चाहती थी, तो इसका भी नुकसान हुआ मोहम्मद बिन तुगलक को। द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, अब सल्तनत का देखिए 15 और 16th सेंचुरी में देखिए समय काल 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ये विल नोटिस दैट तुगलक द सैयद एंड लोधी, इस समय सैयद और लोधी डिनेस्टी आई, मतलब कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। उसके बाद नई डिनेस्टी आई खिलजी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी मेन शासक था। फिर उसके बाद आया मेन तुगलक डिनेस्टी, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक मेन डिनेस्टी थी। फिर उसके बाद आया बेटा लोधी, सैयद वंश, सैयद आया, सैयद के बाद लोधी आया, तो ये छोटे छोटे थे, लोधी में भी कुछ थे एक दो रूलर्स। तो देखिए इनका कहाँ से था, दिल्ली से एंड आगरा, यानी सैयद ने अपना दिल्ली से सरकार चलाई और लोधी डिनेस्टी ने आगरा से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोधी डिनेस्टी ने अपने कैपिटल को आगरा में भी स्थानांतरित कर दिया। अब देखिए बाय देन जब जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड कुछ साउथ के जो इलाके थे वह क्या हुए, एस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग स्टेट एंड प्रॉस्परस कैपिटल्स, वो स्वतंत्र हो गए और अपना नई राजधानी बनाई। दिस वाज आल्सो द पीरियड विच सॉ द इमरजेंस ऑफ न्यू ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत, कुछ नए ग्रुप्स भी इमरजेंस हुए, उदय हुए, अफगान्स और राजपूत भी, जो पहले के राजपूत थे वो फिर से उदय हुए कुछ अफगान भी। ठीक है, सम ऑफ स्टेट, कुछ ऐसे स्टेट थे जो इस्टेब्लिश्ड हुए इस पीरियड काल में, स्मॉल, छोटे छोटे थे बट पावरफुल थे। ठीक है, इनका प्रशासन बहुत अच्छा था, जैसे शेर शाह सूरी, जिसको सूरी भी कहते हैं, शेर शाह सूरी, इसका शासनकाल 1514 से 1545 तक था। आई स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ स्मॉल, इसने अपना कैरियर, छोटा सा कैरियर कैसे स्टार्ट किया कि एक मैनेजर था छोटे से टेरिटरी, छोटे से क्षेत्र का, और वो कहाँ के, बिहार के। ठीक है, बिहार के में एक छोटे से क्षेत्र का एक मैनेजर था, किसी अंडर में काम करता था वहाँ के राजा के। एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर, और इसने अपने धीरे धीरे साहसिक प्रयासों से ये राजा बन बैठा और किसको पराजित किया, मुगल एम्परर को, और उस मुगल एम्परर का क्या नाम था, हुमायूं। ठीक है, तो 1530 से 1540 के बीच में, अब 1555 से 1556 तक हुमायूं का शासनकाल था। तो बेटा ये जो 40 और 55 के बीच का समय था, 15 ईयर्स, ये किसका शासनकाल था, शेर शाह सूरी, मतलब सूर्य डिनेस्टी का, शेर शाह सूरी नहीं, सूर्य डिनेस्टी का। तो सूर्य डिनेस्टी था 40 से लेकर 55 तक। शेर शाह ने कैप्चर किया दिल्ली को और अपनी राज्य बनाया उसको, डिनेस्टी को। सूर्य डिनेस्टी रूल्ड फॉर सूर्य डिनेस्टी 15 ईयर्स के लिए ही रहा, 15 साल के बाद ये रूल्ड आउट हो गया, यानी शासन सत्ता से बाहर हो गया। क्यों, क्योंकि फिर से 1555 में कौन राजा बन गया, हुमायूं। इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी, ये इसका शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी से काफ़ी मिलता जुलता था, बहुत ही अच्छा इसका प्रशासनिक क्षमता थी, बहुत ही प्रशासन इसका बहुत ही अच्छा था सूर्य डिनेस्टी का। एंड मेड मोर
एफिशिएंट, इसने बहुत सारे संतोषजनक कार्य किए। शेर शाह का प्रशासन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। शेर शाह सूर का जो मॉडल था, प्रशासनिक मॉडल, उसको अकबर ने भी अपनाया था। अकबर का शासनकाल ये था बेटा व्हेन द कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, जो कि मुगल एम्पायर में भी ये किया। किसने कंसोलिडेटेड किया, ठीक है। प्रशासनिक क्षमता का जितना लेखा जितना कार्य था, एकत्रित, ये सब किससे मिलता जुलता था अकबर का? शेरशाह सूरी से, ठीक है। तो बेटा द थ्री ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड एंड नाइट्स एंड द क्रूसेड्स, देखिए भी क्या है द आइडिया ऑफ द थ्री ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड। थ्री ऑर्डर्स पहली बार फ्रांस में लाया गया था। कब? 11वीं सेंचुरी में। इट डिवाइडेड सोसाइटी, इसने सोसाइटी को 3 क्लास में बांटा। दो जो प्रे कर सकते थे, जो लड़ाई कर सकते थे, एंड दो जो टेड द लैंड, और जिनके पास ज़मीनें थी। मतलब कि 3 में, यानी प्रेट यानी एक पुजारी के रूप में लड़ने के लिए, जैसे छत्री हैं लड़ाई के लिए सेना, और दूसरा ज़मीन यानी किसान। तो 3 क्षेत्रों में इसने बांटा था 3 ऑर्डर्स। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी, इस डिवीजन को क्या कहा गया? 3 सोसाइटी। इसको कौन सपोर्ट किया था? वहाँ के चर्च ने, ठीक है। द हेल्प द इमरजेंस अ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। दिस हेल्प, और इसने हेल्प किया क्या? द इमरजेंस ऑफ अ नया एक वॉरियर ग्रुप आया, जिसको क्या कहा गया? नाइट्स, यानी नया क्षत्रियों का, एक लड़ने वाले लड़ाकू योद्धाओं का एक नया ग्रुप आया, जिसको क्या कहा गया? नाइट्स। द चर्च पैट्रोनेज दिस ग्रुप, चर्च यानी चर्च का इस ग्रुप को संरक्षण था, ग्रुप, एंड यूज देम टू पैट्रोन देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। और उसने क्या यूज किया? प्रोपेगेट, और उसका प्रोपेगेट क्या था? पीस ऑफ गॉड, ठीक है, यानी गॉड की शांति। द अटेम्प्ट वाज द डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम conflict amongst themselves and send them instead on a campaign against the Muslim who had captured the city of Jerusalem। इसमें मुस्लिमों के विरुद्ध सेना का विकास किया गया, और क्या कैप्चर करने के लिए इसको भेजा गया? सिटी ऑफ जेरूसलम को। दिस लेड टू सीरीज ऑफ कैंपेन्स कॉल्ड, और इस सीरीज कैंपेन को क्या कहा गया? क्रूसेड्स, ठीक है। तो देखिए सब एक दूसरे से मिले हुए हैं बेटा, कैसे कैसे सबका एक दूसरे से जोड़ हो रहा है। दिस कैंपेन्स इन द सर्विस ऑफ गॉड, इसका सर्विस क्या था? गॉड का, ये कहना था कि इसका सर्विस गॉड का है, यानी भगवान ने भेजा है। एंड द चर्च कम्प्लीटली अलर्टेड द स्टेटस ऑफ नाइट्स, और चर्च क्या था? कंप्लीट अलर्टेड था, किसके स्टेटस? नाइट्स के। ओरिजिनली दिज नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबल्स, जो ये नाइट्स थे डिड नॉट बिलोंग, किससे संबंधित नहीं थे? नोबल से। बट बाय द एंड ऑफ द 11वीं सेंचुरी इन फ्रांस, और ये 11वीं सेंचुरी में समाप्त हो गए। एंड अ सेंचुरी लेटर इन जर्मनी में ऑन हम्बल ओरिजिन्स ऑफ वॉरियर्स वर फॉरगॉटन बाय द 12th सेंचुरी। नोबल आल्सो वांटेड टू बी नोन एज नाइट्स, नोबल्स को नाइट कहा गया। तो ये चीज़ें बेटा मेन चीज़ें मैंने ऊपर ही बता दिया था। चलिए, तो आपका बेटा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से वाच कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।